प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर श्रम की आवश्यकता होती है। केवल बौद्धिक श्रम से कोई उपयोग की चीज नहीं बन सकती। अर्थात बिना शरीर श्रम के संपत्ति का निर्माण ही नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर लेखक जी बात कर रहे हैं कि बिना शारीरिक श्रम के संपत्ति का निर्माण ही हो ही नहीं सकता। संपत्ति के स्वामित्व में शरीर श्रम करने वालों का स्थान क्या है? जो प्रत्यक्ष शरीर श्रम के काम करते हैं, उन्हें तो गरीबी या कष्ट में ही अपना जीवन बिताना पड़ता है और उन्हीं के द्वारा उत्पादित संपत्ति दूसरे थोड़े से हाथों में ही इकट्ठी होती रहती है। श्रमजीवियों की बनाई हुई चीजें व्यापारियों को या दूसरों के हाथों में जाकर उनके लेन देन से कुछ लोग मालदार बन जाते हैं। वर्ष भर मेहनत कर किसान अन्न पैदा करता है, लेकिन बहुत दफा तो उसकी खुद की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती। पर वही अनाज व्यापारियों के पास जाकर उनको धनवान बना देता है। संपत्ति बनाते हैं मजदूर और धन इकट्ठा होता है उनके पास, जो केवल व्यवस्था करते हैं, मजदूरी नहीं करते। यहाँ पर बात की जा रही है, लेखक ने यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कही है कि जो लोग श्रम करते हैं, यानी यहाँ पर बात की है किसान की। तो किसान सबसे अधिक मेहनत करता है अन्न को पैदा करने के लिए। और उसको तो मतलब वो जब अन्न बेच देता है मालदारों को, जो व्यापारी होते हैं, तो उनको बेचने पर व्यापारी जितना उसका धन उनको मिलता है और वे जो धनवान बनते हैं, उतना ही धन उतना धन किसान को नहीं मिल पाता। और कुछ कारण तो ऐसा भी होता है कि किसानों की तो खुद की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती। और यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि यानी किसान को जो श्रम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, तो उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। लेकिन जो कुछ थोड़ी ही से ही मेहनत कर रहे हैं, तो वे धनवान बनते जा रहे हैं, यानी व्यापारी लोग। जीवन निर्वाह का यह धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं। इनके मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें शरीर श्रम आवश्यक है और कुछ ऐसे हैं जो बुद्धि के बल पर चलाए जाते हैं। पहले प्रकार के व्यवसाय को हम श्रमजीवियों के व्यवसाय कहे और दूसरे को बुद्धिजीवियों के। राजकाज चलाने वाले मंत्री आदि तथा राज के कर्मचारी ऊंचे ऊंचे पद से लेकर नीचे के क्लर्क तक, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी आदि ऐसे हैं जो अपना भरण पोषण बौद्धिक काम से करते हैं। शरीर श्रम से अपना निर्वाह करने वाले हैं किसान, मजदूर, बढ़ई, राज, लुहार आदि। समाज के व्यवहार के लिए इन बुद्धिजीवियों और श्रमजीवियों दोनों प्रकार के लोगों की जरूरत है, पर सामाजिक दृष्टि से इन दोनों के व्यवसाय के मूल्य में बहुत फर्क है। तो यहाँ पर लेखक जी बात कर रहे हैं कि व्यवसाय यदि हम देखे जाए तो यह दो प्रकार के हैं। एक जो जिनमें हम बांट सकते हैं, एक श्रमजीवियों का और एक बुद्धिजीवियों का। तो यहाँ पर बुद्धिजीवियों के यहाँ पर जो लेखक ने बताया है, तो जो भी बड़े बड़े मंत्री है और कर्मचारी है जो ऊंचे पदों पर काम करते हैं, जैसे न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी, तो ये सब बुद्धिजीवियों के आधार पर श्रम करते हैं और पैसा कमाते हैं। और दूसरी ओर श्रमजीवियों के इसमें यदि हम देखें तो श्रमजीवियों में है किसान, मजदूर, बढ़ई, राज, लुहार इत्यादि। लेकिन लेखक का यहाँ पर कहना है कि यदि हम सामाजिक दृष्टि से इन दोनों के व्यवसायों के मूल्यों को यदि हम देखें तो इन दोनों में बहुत ही फर्क है। बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित है। ऐसा होते हुए भी दुर्भाग्य यह है कि श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है। समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं है और उनको अपना जीवन प्रायः कष्ट में ही बिताना पड़ता है। व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र ने यह नियम बताया है कि खरीद सस्ती से सस्ती हो और खरीद सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी हो। मुनाफे की कोई मर्यादा नहीं। जो कारखाना मजदूरों के शरीर श्रम के बिना चल ही नहीं सकता, उसके मजदूर को 1500 में मासिक से अधिक भले ही न मिले, पर व्यवस्थापकों को और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। तो यहाँ पर लेखक ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि बुद्धिजीवियों का जो जीवन है या उनका जो भी व्यवसाय है, वह सभी श्रमजीवियों के अधीन है, श्रमजीवियों पर निर्भर है। यदि श्रमजीवियों ने
श्रम करना ही बंद कर दिया जाए तो बुद्धिजीवियों का व्यवसाय चल ही नहीं पाएगा। और व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र ने एक नियम बनाया है कि खरीदी सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी। यानी कि जब वे मजदूर लोगों से जब व्यापारी खरीदते हैं तो सस्ते से सस्ते दामों में खरीदते हैं, जिस कारण जो उनके जो योग्य मूल्यों की जो कीमत है, जो कि श्रमजीवियों को मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती। और महंगी से महंगी में बिक्री, यानी व्यापारी जो महंगे से महंगे दामों में जो चीजें बेचते हैं, तो उस कारण व्यापारियों की जो चीजें जो बिक जाती है तो वह महंगे दामों में बिकती है, जिस कारणवश वह महंगे से महंगे दामों में बेचकर पैसे तो ज्यादा कमा लेते हैं, लेकिन श्रमजीवियों को ज्यादा पैसे नहीं मिलते।